हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर 27 सालों बाद एक और लर्न मिला है हम लोगों को वेस्ट इंडीज की टीम की जानिब से, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 27 साल हो चुके हैं, पाकिस्तानी टीम कुछ ना कुछ तो सीखेगी। वेस्ट इंडीज की होम ग्राउंड में गई, वहां जाकर हार गई। मतलब भाई ऐसा कौन हारता है? आपके बाबर आजम जिसको आपने कप्तान बनाया हुआ था वो भी कुछ नहीं कर पाए। 39 टिल बैटिंग कह लें कि उनकी हमें चलती हुई दिखाई दी। रिजवान 11 करके गए, आगा 0 करके गए, उसके बाद अवैस 0 करके गए। मतलब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है क्रिकेट के अंदर? पाकिस्तानी क्रिकेट जाया होती हुई दिखाई दे रही है। हम तंग आ गए हैं इनको देख देख कर, इनकी हार बर्दाश्त करके। बांग्लादेश से हम लोग ओडीआई हारे, बांग्लादेश से टेस्ट हम लोग हारे उनके होम ग्राउंड में आकर, और आज कह लें कि हम वेस्ट इंडीज से 27 सालों के बाद एक खतरनाक लर्न लेते हुए दिखाई दिए हैं। सर क्या कहते हैं कि तो बाबर आजम पे बात करते हैं कि बाबर आजम से इतनी उम्मीदें, कप्तान वापिस आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कप्तान ने आती ना बैटिंग की है ना कप्तानी सही गई है। चले एक फाइफर आपको देखने को मिल गया, लेकिन हमें बैटिंग लाइनअप चाहिए। आप बैटिंग लाइनअप में क्या कर रहे हैं? बाबर आजम बहुत ही घटिया कप्तान है। ठीक है, 27 साल बाद हमारी टीम जिम्बाब्वे के साथ खेली है, लेकिन फिर भी टीम ने ज़ीरो आउटपुट दिया है और बहुत ही गंदा खेली है। तो मैं तो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ अपनी टीम से। पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सर कितनी मेहनत कर रहे हैं? मतलब वेस्ट इंडीज से हारना, कभी वेस्ट इंडीज को काली आंधी कहा जाता था। जिस टीम को प्रैक्टिस करनी है, जिस टीम को कुछ ना कुछ करना है, वो पाकिस्तान को धो के चली जाती है। आप इंडिया की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, मतलब हम 10वें नंबर वाली टीमों से भी नहीं जीत पा रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम का तो आज कम हो गया भाई कि चलो अच्छी बात है, हमारे होम ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम आई है और हमने इनको यहाँ पर ही धो के रख दिया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम का कभी कमबैक होगा, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम, उसके कोई ऐसे हालात ही नहीं है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन सर कहते हैं बाबर आजम द किंग, विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन होता है। विराट पिछले मैच में देखें, ओडीआईज हुई हैं इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला, और वहां पर कोहली ने बताया कि भाई मैं चेज मास्टर हूं, मैं चेज करना अच्छा जानता हूं, मैं टीम को स्टेबल भी कर सकता हूं। तो इसको फिर हम विराट कोहली के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? आप तो ये बात छोड़ ही दें कि जो बाबर आजम है उसका कोई कंपैरिजन है विराट कोहली के साथ। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ चैंपियन। और मुझे नहीं लगता कि हम हमें बाबर आजम का कोहली के साथ कोई कंपैरिजन करना चाहिए। सर क्यों नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं कवर ड्राइव बाबर आजम की बेहतर है, विराट कोहली ये। हालांकि विराट कोहली का करियर देखे, बाबर आजम 12 साल कह लें कि खेल चुके हैं क्रिकेट, और वैभव सूर्यवंशी इंडिया का यंगस्टर है। चले बाबर को छोड़े, आपके पास यंग टैलेंट था। अवैस ने क्या किया, आगा ने क्या किया? वो तो आपका ओडीआई का प्लेयर है, वो तो आपका टेस्ट का प्लेयर है, वो कुछ नहीं करा। सबसे बड़ी बात रिजवान क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं भाई कि आपसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रही, और आपको टीम में शामिल किया गया, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। मुझे लगता है बाबर आजम ने आगे भी, अभी तो हम हार चुके हैं लेकिन आगे भी उसने यही कहना है, या तो विन है या तो लर्न है। हम कभी भी जीतेंगे नहीं। तो कितना लड़ लेना है हम लोगों ने? हम थक गए लेके कि भाई एक चीज तो जीत लो। इंडिया से हम हार जाते हैं, इंडिया पे हारने पे ज्यादा गुस्सा आता है। एग्जैक्टली हम बात करते हैं प्रिंस यादव की, चाहे हम बात करते हैं बराड़ की, बिल्कुल। ये सारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं। ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं हैं। लेकिन सर अगर हम लोग ट्रायो की बात करें तो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, जहां पर मोहम्मद शमी, सिराज और साथ में जसप्रीत बुमराह थे। कमाल की बॉलिंग थी। मोस्ट विकेट टेकर्स की अगर बात की तो मोहम्मद शमी आपको नजर आ रहे थे। एंड आई थिंक सो कि जहां पर आपके पास एक पूरा ट्रायो अवेलेबल है, तो आप उसको ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए दोबारा प्रिपेयर क्यों नहीं करें? नो डाउट यंगस्टर्स को आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बट यहाँ पर अगेन आपने अर्शदीप रख लिया, आपने कुलदीप रख लिए, लेकिन अर्शदीप आपको पता है उनको थोड़ा सा एक दो छक्का लग जाए वो आगे से वाइडे कराना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उनकी काफी चीजें भी नजर आती हैं। देखिए सिंपल एक है कि उनके घर में ये सीरीज है ओके। और उनके पास हारेंगे नहीं स्पिनर्स जो उनके पास हैं वो थोड़ी ना फास्ट बॉलिंग की विकेट्स बनाएंगे। ओके। उनके पास जो बॉलर्स हैं कुलदीप, उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल है, तो ये तो नहीं हिलने देंगे। साथ में आपके पास अर्शदीप है, पांड्या है, तो साथ में आप बुमराह को भी आप खिलाएं, शमी को भी खिलाएं, किस किस को खिलाएंगे भाई? फुल टाइम बॉलर्स की बात हो रही है। फुल टाइम बॉलर्स हो नहीं। अब अपने घर में सीरीज और नए बच्चों को परफॉर्म का मौका ना मिले और जैसे हमारे करते हैं, हाँ जी, जिसके साथ सीरीज हो पूरा उठ के चल पड़ता है। अब देखिए आप आज सीरीज रखवा लें, कल रखवा लें, वर्ल्ड कप आज है, शहीन, नसीम, हारिस पक्के हैं। क्यों भाई? और किस किस जगह परफॉर्म किया है? अब देखें ना, कोई इनके पास है मैन ऑफ द मैच को दिखा दें, किस जगह को विकेट्स हों। पहले शहीन की पेस हुआ करती थी, आता था ऊपर से 2 डंडे उड़ा देता था। वो जब से शुरू से भी आया है ना, तो वो डेथ ओवर्स में मार खा ही रहा है। हमारे पास डेप्थ ओवर का बॉलर है ही नहीं। हारिस रऊफ 3 दफा वो एजेंट बन जाते। वो तो अब जो है ना रन मशीन बन चुका है ना।
तो उनके पास जो न्यू बॉलर्स हैं रन की जगह पे रन बना दिए। वो रन मशीन बन गया है। और उनके जो बॉलर्स न्यू आए हैं ना, यकीन करें ये हमारे जो शहीन, हारिस और नसीम से अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, ये लिख के ले लें, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आ रहे हैं और एक सेटअप का हिस्सा है। ऐसे नहीं कि टेप बॉल करवाते थे, अच्छी बॉल सी पेस से आए लाहौर कलंदर में, वहां से आगे आ गए पाकिस्तान टीम में। इतनी जल्दी कैप्स दे देते हैं ना हमारे कि वो ज़ाया हो जाता है। वो क्या कहते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। थोड़ा भी ऐसी है, हमारे पास है ही कुछ नहीं। नया देखते हैं, अभी अली रजा को लाने की बातें हो रही है जी, अली रजा आएगा, वो 150 पे पेश कर रहा है। पाकिस्तान को हराए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस दिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी बहुत बहुत माठी थी। ओके, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस दिन वो नहीं थी जो एक राइवलरी हम बेचते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो ठीक है, वो मार्केटिंग के लिहाज से अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये लगा कि पाकिस्तान मतलब या तो ओवरऑल था कि जी घबराया हुआ था। ओके। बट इतना घबराया हुआ पाकिस्तान को मैंने इतने साल से कभी नहीं देखा। एग्जैक्टली सर, आपकी बात ठीक है, बिकॉज अगर हम बायलैटरल सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान के पास मोस्ट विंस आती हैं। अगर हम आईसीसी इवेंट्स जी। की बात करें तो इंडिया के पास मोस्ट विंस नजर आती है। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो 3/3 नजर आ रहा है दोनों टीम्स के पास। 73 अगर ओवरऑल क्रिकेट की टूर्नामेंट्स की बात करें तो 73 पाकिस्तान, यानी कि टॉप पर रेट पर उसके पाकिस्तान पीछे है। वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसके पीछे ये है कि अब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, Exactly. क्रिकेट होती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही साल में एक मैच हम खेलते खेलते हैं। बट ऑनेस्टली अगर जैसे बायलैटरल क्रिकेट पहले होती थी, ये पिछले 15 साल से दोबारा हो रही होती, तो जो ओवरऑल आपको बायलैटरल में लग रहा है वो भी इंडिया आगे चला जाता। बिल्कुल, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, डोमिनेट किया और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। बिल्कुल ऐसे वो ही। इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो शारजा में हो, बिल्कुल ऐसे तो वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। लेकिन इंडिया क्रिकेट जब अब गोल्डन उसमें आ गया, वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों मुल्क खेलते नहीं है तो बायलैटरल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती। Exactly अगर ऐसे आप आजकल बायलैटरल क्रिकेट हो रही होती तो फिर इंडिया वो भी हिसाब बराबर कर देता। पाकिस्तान मतलब मैं थोड़ा हैरान होता हूँ देख के, बिकॉज आपकी ना लेगेसी बहुत पुरानी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस भी किए हैं और कई तो ऐसे हैं जो अभी भी मैं देखता हूँ कोई टेलीविजन पे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि सब मिलके आपकी टीम की गाड़ी को पटरी पे नहीं डाल सकते। मैं वो आज तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि इंडिया में ना अब बड़ी अच्छी बात क्या है, एक सिस्टम बन गया है। एग्जैक्टली। क्रिकेट आईपीएल से क्रिकेट को फायदा भी बड़ा हुआ, पैसा भी है, ऐसा ही है। सिस्टम भी है, पर वहां पर एक चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया सब कुछ जीतता ही है। इंडिया ने भी देखा जाए 2013 के बाद एक ही आईसीसी ट्रॉफी जीती है। ऐसे ही है। हमें भी बहुत निराशा हुई है, हम भी बिल्कुल बहुत ऐसे ही। डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। बट इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है, वनडे क्रिकेट में अच्छा भी किया है, तो वो सिस्टम भी एक बड़ा रोल। अब देखिए प्लेयर्स, देखिए जिस मुल्क ने सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, हरभजन, नेहरा, कुंबले, इन लोगों को रिप्लेस कर दिया, ओके, भाई अगली जनरेशन भी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आज विराट हैं, रोहित हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है ये भी ना हो, तो उसकी भी तैयारी ऑलरेडी है। शुभमन गिल हैं या जो नए लड़के हैं वो हैं, श्रेयस अय्यर है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। आई थिंक ये सिस्टम इंडिया का चलता रहा। पाकिस्तान में मुझे ये लगा कि मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट कभी कभी मुझे लगता है कि आपके जो अपने प्लेयर्स हैं ओके उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। सर, सपोर्ट देखिए, अगर अगर आप डरा के रखोगे उनको तो वो डर के ही खेलेंगे। सर आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है। आपने बात की कि इंडिया के बोर्ड के पास एक पूरा सिस्टम नजर आता है। आपको पता होता है कि आपके पास 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स डिफरेंट डिवाइड करती हैं आपने, बट पाकिस्तान के पास एक ही टीम नजर आती है प्रोबेबली, लाइक वही टेस्ट खेल रही है, वही ODI खेल रही है, वही T20 तो खेल रही है। ये तो आपकी ये प्लानिंग drawback है है। या नहीं? देखिए ये आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आपने आज अगर देखिए आज आप सब तनकीद कर रहे हैं, ओके, क्यों हारा क्यों हारा क्यों हारा, तो परसों ठीक थोड़ी हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा, एक लाइक माइंडेडनेस चाहिए होगी। आप एक 3 साल का विजन बनाओगे। अब अभी से जाके कहोगे यार T20 की ये लड़के, वनडे की ये लड़के, टेस्ट की ये लड़के, जो कॉमन है वो कॉमन है, चलो इनको वक्त देते हैं। ओके, रातों रात आपकी टीम थोड़ी बन नहीं जाएगी। बनेगी। रातों रात कोई वसीम अकरम, इमरान खान या शुएब अख्तर फिर जैसे वो नहीं players बन नहीं, सकते, हमारे वो पास नहीं पॉसिबल है। भी नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी।
सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी देखते हैं, हमने होश संभाला है, हमने बाबर आजम को खेलते हुए देखे, हमने वो प्लेयर्स नहीं देखे लेजेंडरी जो कि हम कह रहे थे कि वैसे ही प्लेयर्स आने चाहिए आपके पास। अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उसकी लेगेसी आप चेकआउट करें, उनकी कैप्टनसी आप देखिए कि कितनी कमाल की चल रही है कि 2023 के अंदर एशिया कप अपने घर लेकर गए हैं, ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक्स बनी है, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ उसके अंदर, फिर हमें 2024 के अंदर T20 में स्ट्रीक्स बनती हुई दिखाई दी क्योंकि हैं। इंडिया ने एक विजन किया था ना ओके कि जी ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये। और आप लड़कों को ना, अब देखिए हम भी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। आप तो हम जीत गए हैं तो आज मैं बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, जब हम हारते हैं तो हम भी छोड़ते हम भी हैं। छोड़ते नहीं तो है। ये हमारा है, मुल्कों का है, जो ऐसे कि ही गलत है। अभी प्लेयर जो है वो बेचारा मतलब हर रोज तो नहीं जीत सकता, हर रोज तो 100 नहीं बना सकता। हर प्लेयर के लिए अब ये विराट कोहली है, पाकिस्तान में कितनी फैन फॉलोइंग है उनकी। बहुत। मतलब पाकिस्तान में गली गली में देखता हूँ विराट को लोग जो है वो मतलब सिर आंखों पे रखते हैं। एग्जैक्टली बट हम लोग तो जब उनके रन्स नहीं बन रहे थे तो हम भी कह रहे थे exactly. कि रन्स नहीं बन रहे, बट कहने का तरीका कि रन्स नहीं बन रहे और जिस तरह यहाँ पे होता है तनकीद, जो जिस तरह से होती है पर्सनल, आई थिंक उसमें थोड़ा फर्क है। ओके मतलब बाबर, मुझे भी लगा था बाबर, अभी तो देखो आपके बेस्ट प्लेयर तो वही हाँ है इस exactly. जनरेशन। बाबर आजम ही नजर आते हैं। हो सकता है उस जनरेशन में दुनिया के बेस्ट प्लेयर अब ना बन पाए, ना हो बन सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा लगता था यार ये यंगस्टर उस रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे विराट या बाकी प्लेयर चल रहे थे। सो अनफॉर्चुनेटली या तो वो रास्ता खो बैठे, या फिर वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर बिल्कुल पाए, ऐसे ही। या वो कप्तानी जब जा रही थी फिर मुझे दोबारा चाहिए उसमें फंस गए। क्योंकि जब पावर स्ट्रगल होगा, एक ना क्लियर डेफिनेटिव लीडर आपका होना चाहिए। एग्जैक्टली हम 80s 90s में पाकिस्तान की क्या बात करते थे यार, इमरान खान इनके पास लीडर थे बिल्कुल। क्रिकेट टीम में, तो वही सिलेक्टर थे, वही बोर्ड थे, वही सब कुछ थे, प्लेयर उनसे डरते भी थे, वो टीम को ले गए। आपको एक बड़ा लीडर चाहिए था। आई डोंट नो वो रिजवान है या बाबर है या अफरीदी है, मुझे नहीं पता, बट आपकी बॉलिंग ने ना बड़ी माठी बॉलिंग की। आपकी बैटिंग तो चलो थी, मैं मानता ही हूँ कि वो मतलब इट्स आउट